नमस्कार। आज ट्रेन चली, क्या कल देश चलेगा? ये मुद्दा इसीलिए बड़ा हो गया है क्योंकि पहली ट्रेन रवाना होने में अब ठीक 2 घंटे बाकी रह गए हैं। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से जो ट्रेनें रुकी हुई थी, आज से उनमें से 15 को हरी झंडी दिखाई जाएगी। अब से कुछ देर में 15 रूट्स पर एसी प्रीमियम ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। मतलब सिर्फ 2 घंटे का इंतजार और उसके बाद इन सभी रेलवे स्टेशन पर हलचल काफी बढ़ जाएगी। इसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी करने का दावा कर लिया है। पहली ट्रेन शाम 4 बजे नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए रवाना होगी। तो इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। हम आपको बता दें, दिल्ली स्टेशन, मुंबई सेंट्रल, बेंगलुरु स्टेशन और इसके साथ ही अहमदाबाद का साबरमती, इन चारों जगहों पर हलचल काफी तेज है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है। कई जगहों पर सफेद घेरे बनाए गए हैं ताकि लोग एक दूसरे से दूरी रखकर खड़े हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो। तो इस तरह से अब से सिर्फ 2 घंटे बाद, कह सकते हैं कि तकरीबन 40 दिन बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी कि रेलवे स्टेशन से ट्रेन्स अलग अलग जगहों के लिए रवाना होंगी। हम आपको बता दें, मुंबई सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन चलने से पहले यात्री जो हैं वो स्टेशन पहुंच गए हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन से दिल्ली के लिए आज छूटने वाली विशेष ट्रेन को अभी टाइम है, लेकिन उसके पहले यात्रियों का मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो माहौल है इस वक्त, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और ऐसे में लोग अपने घरों से जल्दी निकल रहे हैं ताकि उन्हें कोई साधन मिल सके, कोई गाड़ी मिल सके जिसके चलते वो जो है स्टेशन तक पहुंच सकें। सवाल यही खड़े हो रहे थे कि आखिर यात्री स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, जो यात्री आए हैं उन्हें ये जो हॉल है, ये बेस किचन का हॉल है मुंबई सेंट्रल में, वहाँ पर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वो बिठाया गया है यहाँ पर, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है क्योंकि यहाँ पे बॉक्स बना दिए गए थे कल ही, ताकि जो यात्री आएँ, क्योंकि पूरी ट्रेन फुल है 17 मई तक जो है, और ऐसे में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से प्रिकॉशन के तौर पर ये बॉक्स बना दिया गया था ताकि यात्री जो आए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। यह तो हमारे संवाददाता दिवाकर की आपने रिपोर्ट देखी। दिवाकर इस वक्त मुंबई सेंट्रल से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, बस सिर्फ 2 घंटे का इंतजार है। शाम 4 बजे से ट्रेनों की हलचल, ट्रेनों की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आप जहां इस वक्त हैं, वहां किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए नहीं, यहाँ से ट्रेन छूटने का जो वक्त है वो 5:30 बजे का दिया गया है। 5:30 बजे ट्रेन छूटेगी, लेकिन आज सुबह से ही यात्रियों के आने का सिलसिला मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर शुरू हो गया था। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ मेरे पीछे। ये जो हिस्सा आप देख रही हैं, ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन का एंट्री पॉइंट है, और जो यात्री आके सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए थे उन्हें अब स्टेशन परिसर में जाने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है उसे करवाने के लिए आरपीएफ के जवानों की नियुक्ति की गई है ताकि किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। और जैसे ही वो परिसर में घुस रहे हैं, स्कैनिंग हो रही है। स्कैनिंग होने के बाद फिर जो है थर्मल स्कैनिंग हो रही है। थर्मल स्कैनिंग में अगर सिम्टोमेटिक लक्षण दिख रहे हैं कोरोना के, तो उन्हें परमिशन नहीं होगी ट्रेन में चढ़ने की। लेकिन अगर जो जिन्हें लक्षण नहीं दिखेंगे उन्हें जो है चढ़ने की परमिशन होगी। तो जाहिर तौर पर यहाँ एक मेडिकल टीम बाकायदा जो है थर्मल तो मतलब मुंबई सेंट्रल पर सभी इंतजाम पूरे हुए हैं। मुंबई के बाद दिवाकर, हम जरा अपने दर्शकों को लेकर जाना चाहेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमारी संवाददाता प्रियंका कांठपाल वहां से जुड़ गई हैं। प्रियंका, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब से ठीक 2 घंटे बाद ट्रेनें मूव करना शुरू करेंगी। आप हमें इस वक्त वहां से क्या जानकारी दे सकती हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाती हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की फ़िलहाल कि किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। ये आप देखेंगे कि लंबी लाइनें जो हैं लोगों की, ये यहाँ पर लगी हुई हैं। 3 जगहों के लिए ट्रेन जानी है, तो ऐसे में 3 अलग अलग लाइन पुलिस ने यहाँ पर लगाई है। बिलासपुर के लिए अलग, डिब्रूगढ़ के लिए अलग और बेंगलुरु के लिए इस तरफ लाइन लगी है। ये आप देख रहे हैं कि तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो सिचुएशन को यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि मैं आपको ये लाइन कितनी लंबी है ये भी अगर दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से ये जो लाइन शुरू होती है, ये पूरी एंट्री रोड है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ आने वाली। चैम्सफोर्ड क्लब रोड इसे कहा जाता है। जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहाँ तक ये लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। तमाम लोगों को वहीं बैरिकेड से पैदल जाने के लिए कहा गया है, और ये लंबी लाइनें यहाँ पर 2 लाइन
दूसरी तरफ 2 लाइन, एक एक शख्स को उससे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और उसके बाद उन्हें यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स भी हैं, कुछ इंडियन यूथ कांग्रेस के, कुछ बाकी जो तमाम लोगों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, जूसेस लेकर आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आज है और ऐसे में धूप में तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। साथ ही पुलिस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रही है। जी शुक्रिया प्रियंका आपका इस जानकारी के लिए। हमारे साथ बीजेपी से गोपाल अग्रवाल हैं। गोपाल जी, आपने हमारे दोनों संवाददाताओं को सुना। क्या हम उम्मीद करें कि जितने लोग फंसे हुए हैं इस ट्रेन के माध्यम से ना सिर्फ वो अपने घर पहुंचेंगे बल्कि ये पायलट प्रोजेक्ट सफल भी होगा और इसके बाद धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जा सकेगा? क्या इसकी उम्मीद करे देश? धीरे धीरे जिस तरह से खुल रहा है, पहले श्रमिक स्पेशल 350 ट्रेन चली, अब ये सरकार ने आज से 4 बजे से जो नॉर्मल ट्रेन को राजधानी की तरह डेस्टिनेशन वाली ट्रेन की हैं और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन के गाइडलाइंस को पूरी तरह से पालन करने की बात की और डेस्टिनेशन पे कौन सा स्टेट किस तरह से उसको वो आने वाले लोगों को किस तरह से क्वारंटाइन करता है उसके बारे में उसके ऊपर छोड़ा है। तो धीरे धीरे सरकार का ये प्रयास है कि पूरी जो साइकिल है वो खुलती जाए, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज जिस तरह से आवश्यक होती है इस सारी त्रासदी के लिए, उसके ऊपर सरकार ने काफ़ी तैयारी कर ली है। टेस्टिंग को लेके 1 लाख टेस्टिंग रोज होने की कैपेसिटी हो गई। कल 85,000 टेस्ट हुए थे। हॉस्पिटल्स जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज है 473 टेस्टिंग लेबोरेटरीज को आइडेंटिफाई कर लिया है। पीपीई किट का काफी इंतजाम कर लिया है, वेंटिलेटर का कर लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के ये जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि ये सही दिशा में जाता हुआ लग रहा है। अतुल जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। अतुल जी, तो फिर आप सरकार के साथ हैं, सरकार को बधाई देंगे? क्या आप ये कहेंगे कि आज ट्रेनें चली हैं और कल इसी तरह से देश भी चलेगा? एक बात इसमें सबसे अहम है, कल जब सारे सीएम के साथ एक मैराथन मीटिंग हुई प्रधानमंत्री जी की, तो उसमें एक मुद्दा सामने आया जिसका हम बार बार जिक्र करते आ रहे हैं, वो ये है कि स्टेट और सेंटर में कोऑर्डिनेशन नहीं रखा गया। अब ये माइग्रेशन जो है ये तो यूनियन लिस्ट में आता है, इसकी सारी जिम्मेदारी बिल्कुल केंद्र सरकार की है, लेकिन किस तरह से श्रमिक ट्रेन में प्रॉब्लम हुआ वो हमने देखा है। लेकिन आज के तारीख में जो बातें अग्रवाल जी बता रहे हैं, क्या वो जगह पर है? इनके खुद के नीतीश कुमार बिहार में जिनके साथ सरकार बनाई है वो नीतीश कुमार कहते हैं कि लॉकडाउन ओपन नहीं करना है। बहुत लोगों को स्पाइक आने की चिंता है। बहुत सीएम ये कह रहे हैं कि आप केंद्र में बैठकर जोन्स डिसाइड न कीजिए, रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, उसका सारा जिम्मा जो है वो राज्य सरकारों को देना चाहिए, क्योंकि स्थानिक परिस्थितियां कैसी है वो उनको ज्यादा मालूम है। लोकल कंडीशंस के हिसाब से बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, वो चीजें नहीं हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का खुद का ये बयान है कि कोरोना गांव तक नहीं जाना चाहिए, फिर उसके लिए क्या आपने इंतजाम किया? स्टेट्स के साथ आपने कितना कोऑर्डिनेशन किया? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है? ये सारी चीजें जो है वो असमंजस में है। ये मैं हूना वाली जो पॉलिसी है कि मैं यहाँ से बैठ के सारा करूंगा, जैसे शुरू से बताया, मैंने शुरू में बताया कि जब केंद्र सरकार इस तरह की व्यवस्था कर रही है, रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के पास है, ट्रेन को चलाने की व्यवस्था केंद्र सरकार को है। किस प्रदेश से नहीं, सुनिए आपने बोल दिया ना, सुन लीजिए। ये सारा नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बैठ के इनके सारे ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोऑर्डिनेशन पॉलिटिकल लेवल पर नहीं है। अब सुन लीजिए, जो ट्रेन चलाना केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय का काम है, उसको केंद्र सरकार ने, रेल मंत्रालय ने पूरी तरह से सफलता रूप इम्प्लीमेंट कर दिया। अब कौन सा प्रदेश किस लोगों को भेजेगा और कौन सा प्रदेश उन लोगों को किस तरह रिसीव करेगा, क्वारंटाइन करेगा, इसकी स्वतंत्रता स्टेट गवर्नमेंट को है। तो यही तो फेडरलिज्म है कि जिम्मेदारी को उन्होंने बता दिया है कि जब स्टेशन पे लोग पहुंच जाएंगे तो फिर उनको आप किस तरह क्वारंटाइन करेंगे, उसको कैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, वे प्रदेश सरकारों के हाथ में छोड़ के उनकी जिम्मेदारी दे दिल्ली से ट्रेन तो इसी तरह तो और वो ट्रेन चलकर जब महाराष्ट्र पहुंचेगी मुंबई, तो वो उद्धव ठाकरे सरकार की, जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा है, उस सरकार की जिम्मेदारी होगी ना कि उन यात्रियों को सही तरह से उनके घर पहुंचाए। नेहा जी, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। ये ट्रेन शुरू करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से श्रमिक ट्रेन के वक्त जो जिस स्टेट में ट्रेन जानी है उससे एनओसी ली गई, तो उस स्टेट को मालूम था कि हमारे यहाँ कितने लोग आने वाले, सारी जानकारी थी। अब सीधा प्रधानमंत्री जी ने कल सीधे सीएम से बात की, 24 घंटे के अंदर ट्रेन शुरू हो रही है, किसी को पता नहीं है। और राजधानी स्पेशल ट्रेन सही है,
ये स्पेशल ट्रेन है और IRCTC के ऑनलाइन से ये होने वाली है, तो बिल्कुल जाहिर है इसमें कोई गरीब लोग तो जाने वाले नहीं है। ये सारी व्यवस्था जो है, ये जो अमीर लोग है जो टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास ऑनलाइन रिजर्वेशन चार्ट सब आपके पास है, लेकिन राज्यों के साथ ऑनलाइन होता है, ट्रेन चलेगी तो रिजर्वेशन चार्ट आपके पास ऑनलाइन सुन है। लीजिए अग्रवाल जी, आज के तारीख में सबसे अरे बड़ी तो जरूरत क्या है, आप तो केंद्र राज्य बिल्कुल सरकार आंख और बंद राज्यों का करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर अपनी आंख पर बंद इसका करके कोऑर्डिनेशन कहोगे करके कि ही ये- हमें आगे जाना पड़ेगा। कौन सही है कौन गलत है, इसका डिस्कशन अगर हम करते रहेंगे तो वो राजनीति हो जाएंगी। आज देश को बचाना है। जिस तरह से महाराष्ट्र ने ग्रीन जोन में 25,000 उद्योग, जो छोटे और मंझोले उद्योग है, उनको नहीं, शुरू एक कर मिनट, दिया है। एक मिनट अतुल जी, केंद्र सरकार से आप लोगों के सवाल हो सकते हैं, वाजिब भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकारें अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां उससे पल्ला झाड़ लें, क्योंकि आपको एक फैसला तो लेना पड़ेगा कि ये ट्रेनें जो शुरू हुई हैं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? अगर करते हैं तो फिर इससे जो यात्री आपके राज्यों में आएंगे उनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। लेकिन कई और सवाल हैं, उनका मैं जवाब मांगूंगी। अतुल जी, एक मिनट, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कोलकाता से भी आज से ट्रेनों की शुरुआत हो रही है, जहां से शाम को नई दिल्ली के लिए एक ट्रेन रवाना होगी। इस ट्रेन में जाने वाले यात्री हावड़ा स्टेशन पर जुट गए हैं और स्टेशन पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये हावड़ा स्टेशन, और लॉकडाउन के पूरे समय के बाद ये हावड़ा स्टेशन से ही आज शाम पे ये हावड़ा स्टेशन से दिल्ली जाने वाली एसी स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। इसीलिए हावड़ा स्टेशन में पूरी तरह से नजर आ रही है जो आरपीएफ है और रेलवे स्टाफ है सुबह से मौजूद हो गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है उसी के मुताबिक 2 घंटा पहले जो पैसेंजर है उसी को आना पड़ेगा हावड़ा स्टेशन में। और अभी अभी जो खबर मिल रहा है हावड़ा स्टेशन के बाहर बहुत सारा लोग जो दिल्ली जाएगी हावड़ा से ये एसी स्पेशल ट्रेन से वो लोग मौजूद हो गए। हम आपको दिखा सकते हैं ये हावड़ा स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है 9 नंबर प्लेटफॉर्म, यहाँ से ये स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। कुछ ही समय पहले यहाँ पर रेलवे की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम पूरी हावड़ा स्टेशन पे खत्म हो चुका है। और यहाँ पर जो टिकियापाड़ा कारशेड है जहाँ पर ये जो एसी स्पेशल ट्रेन का जो बोगी वहाँ पर है, वहाँ पर भी कारशेड में भी ये जो ट्रेन का जो सैनिटाइजेशन का काम भी पूरी तरह से हो गई है। अतुल जी, यहाँ पर एक सवाल और है। हम देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित भी करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, संबोधन से कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीद कर रही है? सबसे बड़ी नेहा जी, सबसे बड़ी त्रासदी जो है कोरोना से तो हम लड़ लेंगे। मैं पहले कहता हूँ टीका टिप्पणी का सवाल नहीं है, लेकिन एक बड़ा इकोनॉमिक पैकेज सेंटर से आना बहुत जरूरी है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्टेट्स के हाथों में ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है। दुनिया भर में जिस तरह से जीडीपी के 10% जितना कर्जा उठाया जा रहा है, वो भी स्पेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। और सारे जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, लोग देहातों की तरफ गए, गाँव की तरफ गए हैं, वहां पर भी काफी फ्रिक्शन की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है। इनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर वहां पर भी अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है। तो मनरेगा में हमको उनको कैसे समाहित करना पड़ेगा, यहाँ तक जाना पड़ेगा कि ठीक है, जो तो किसान अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम राज्य ये कह रहे हैं कि देश तो तब चलेगा जब केंद्र की तरफ से उनको फंड मिलेगा, जब इकोनॉमिक पैकेज मिलेगा, और इसके बाद ही जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रुक गई है उसमें रफ्तार आएगी। देखिए, ये जो केंद्र की इकोनॉमिक पैकेज की बातें कर रहे हैं, ये केवल नारे लगाने की बात है। जब केंद्र सरकार ने, आरबीआई ने 8 लाख करोड़ का पैकेज लार्ज इंडस्ट्रीज को अनाउंस कर दिया है। 3 बार के अनाउंसमेंट में 8 लाख करोड़ का पैकेज आरबीआई ने अनाउंस किया इंडस्ट्री के लिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया है, जिसमें से 1,70,000 करोड़ का सीधा बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू अलग अलग स्कीम्स में, मनरेगा में, उज्ज्वला योजना में, प्रधानमंत्री किसान योजना में केंद्र सरकार ने दे दिया है। 39 करोड़। एक मिनट गोपाल जी, आप लोग कह रहे हैं कि दे दिया है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें तो मिला नहीं है, तो ये गैप कहाँ है? ये भी तो सवाल है अपने आप में। मैं आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से एक बार प्रियंका कांडपाल का रुख करना चाहूंगी। प्रियंका, अब 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और उसके बाद ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। एक बार जरा फिर से तस्वीरें दिखाइए। और एक चीज में खास तौर पर दिलचस्पी है कि वहां पर जो लोग आए हैं, क्या उनमें सोशल डिस्टेंसिंग है? क्या सभी ने मास्क पहन रखे हैं? मतलब जिस तरह की गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी की गई हैं, क्या उसका वहां पर मौजूद लोग पालन कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें फिर से दिखाती हूँ नेहा एक बार। ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। पहले तो मैं आपको मास्क की जो आपने सवाल पूछा, आप देखेंगे कि जितने लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं वो सभी लोग मास्क पहने हुए हैं। पुलिस यहाँ पर खड़ी है सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए। जहाँ पर आप देखेंगे, जिस रो को अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन है। जो लोग मास्क नहीं लाए हैं उनके लिए यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बताया कि कुछ स्वयंसेवी संगठन है जो यहाँ मास्क भी बांट रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं दिखा है जो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहा हो। सोशल डिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पर उसको भी मेंटेन कराया जा रहा है। और लंबी लाइनें, ये पीछे पुल जहाँ तक आपको नजर आ रहा है, ये तमाम लोग वहाँ तक लंबी लाइनें बनाकर खड़े हैं। पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है कि लाइनें लंबी भले ही हो जाए लेकिन सोशल डिस्टेंस को पूरी तरीके से मेंटेन करना है। और यही तस्वीरें फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में देखने को मिल रही है। जी नेहा। जी बिल्कुल। और प्रियंका, कुछ और खास तस्वीरें आ रही हैं, खास तौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो लोग बिलासपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गए हैं, उस ट्रेन के भीतर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिसमें कि ट्रेन के जो यात्री हैं वो बैठ गए हैं और कमोबेश सभी के चेहरे पर हमने मास्क देखा। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और हमारी संवाददाता प्रियंका भी लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं। उधर मुंबई सेंट्रल से दिवाकर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बीच गोपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जिस तरह से ट्रेनें चल रही हैं, इनमें क्या सबसे बड़ी चुनौती अब यही होने वाली है कि किस तरह से लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और जितनी भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई हैं उनका जमीन पर पालन भी हो? देखिए, एक चीज हमें ये भी समझना पड़ेगा सब लोगों को। आपके माध्यम से भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, क्वारंटाइन है, आइसोलेशन की बातें हैं, ये जनता के अपने हित के लिए, और जनता को कई बार उनके बारे में सरकार ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस भी दे रहे हैं। तो क्या लोगों की अपनी जिम्मेदारी नहीं है? ये क्यों अपोजिशन वाले बार बार हर चीज कहते हैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी? अरे प्रदेश सरकारों की भी है और आम जनता की भी तो अपनी जिम्मेदारी है। उसके हित में आज सोशल डिस्टेंसिंग मैं पालन कर रहा हूं तो उसका फायदा मुझे हो रहा है ना। अगर मैं अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों को नहीं लागू करके सड़कों में घूमूंगा, बाजार में घूमूंगा और रेस्टोरेंट में जाने का प्रयास करूंगा तो फिर किसका नुकसान है? तो यह धीरे धीरे अवेयरनेस बहुत आ गई है। मैं खुद भी देखता हूँ कि लोग अब प्रॉपर मास्क पहन के चल रहे हैं, आपस में हाथ मिलाना बंद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस भी काफी आ गई है। आज लगभग 2 महीने हो गए हमें इस सारी चीजों के बारे में सुनते हुए। मीडिया ने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो लोग उस इंस्ट्रक्शंस को खुद भी पालन करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के स्वास्थ्य पे इफेक्ट होगा। कुछ लोग ही हैं जो कि इसके आइसोलेशन में जो जिसको कहते हैं कि मतलब जिनको नहीं करते, समझ नहीं करे, उनके लिए पुलिस प्रशासन की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी ठीक है। लोगों को तो अतुल जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं अग्रवाल जी ने इस सवाल भी पूछा कि लोगों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। मैं आपके पास आऊँ उससे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए जो ट्रेन जाने वाली है उसमें मौजूद यात्री क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। बहुत ध्यान रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉपर देखा गया है, सैनिटाइजेशन वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से, रेलवे ने अच्छी व्यवस्था की है साफ सफाई को लेकर के। लेकिन एक चीज़ है, ट्रैवल करने में भी रिस्क रहता है क्योंकि कोरोना वायरस का जो खतरा है, आप घर तक पहुँचेंगे, बहुत सारा रिस्क रहता है। तो घर जाने के बाद आप क्या करने वाली हैं? क्या सेल्फ क्वारंटीन होंगी आप घर जाने के बाद? जी, हम तो बिल्कुल घर जा करके अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन ही करेंगे ताकि हमारे आसपास के लोग, जो सोसाइटी है उसमें कोई प्रॉब्लम ना जाए। और जो 14 डेज़ का जो भी है रूल्स वगैरह, सेल्फ क्वारंटाइन के पर्पज़ से हम लोग वो ज़रूर उसको फॉलो करेंगे। तो अतुल जी, आपने सुना लोगों को। अब बीजेपी ये कह रही है कि कई लोग समझदार हैं, केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन कोरोना के संकट में भी विपक्षी दल सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। नेहा जी, अगर लोगों के हित में बात करना सियासत है तो सियासत जरूर होगी, क्योंकि विपक्ष का काम है लोगों के हित की बात करना। अभी एक निर्णय हुआ है, पीयूष गोयल जी का इसमें स्टेटमेंट आया है। वो स्टेटमेंट ये है कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेनें दौड़ेंगी, यानी 1700 लोगों की स्ट्रेंथ है, बीच वाला मिडिल वर्ग भी जाएगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? यानी लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों को बताना चाहिए। मैं भी विनती करूंगा लोगों से कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और जो नॉर्म्स है आईसीएमआर की, गवर्नमेंट एडवाइजरी जो आ रही है, उसका पालन करना चाहिए। फाइनली वो लोगों के हित में है। अभी जैसा इन्होंने कहा कि 8 लाख का पैकेज दिया, लोगों के अकाउंट में पैसे गए,
फिर ये एक ऐसी परिस्थितियां हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए लोग पैदल चलने पे मजबूर है। लोगों को खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ये कहते हैं पैसा डाल दिया। कल इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे 32 करोड़ लोगों के अकाउंट में 2,000 रुपया डाला, उसका अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो 6,40,000 करोड़ होता है। तो ये कहीं ना कहीं वो 85% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है रेलवे को, उसी तरह की ये बात बोली जाती है। अभी ये जो ट्रेनें चल रही है, ये ट्रेनें मिडिल क्लास अच्छे लोगों की है, जिनके पास पैसा है। क्या उसमें 5-6 डिब्बे श्रमिकों के लिए लगाए गए? अगर ये ट्रेन चल रही थी तो वो जो गरीब लोग हैं, जिनका पैसा कांग्रेस पार्टी के लोग भी दे रहे हैं, उनके लिए गरीबों का कभी सोचा गया है? ठीक है, उनको इस पर ज्यादा बीजेपी के अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो अतुल जी को मैं बताना चाहता हूँ, उनके लिए ऑलरेडी श्रम एक्सप्रेस सरकार चला चुकी है। उत्तर प्रदेश में बसों का इंतजाम भी कर रहे हैं श्रमिकों के लिए। जो गरीब और नीडी लोग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन गोपाल जी, ये श्रमिक ट्रेनें चलाने के बाद भी हमें सड़कों पर दिख रहे हैं ना प्रवासी मजदूर, हमें दिख रहे हैं ना वो गरीब लोग जो पैदल चल रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है? उनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, रेलवे की है, ट्रांसपोर्ट विभाग की है, राज्य सरकारों की है? सबकी है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी प्रयास कर रही है, कल भी नड्डा जी ने पूरी मीटिंग ली थी कि जो लोग ये सड़कों पे घूम रहे हैं उनको कोशिश करिए कि प्रशासन के साथ मिलके उनके भोजन की व्यवस्था में जो भी नॉर्म्स है, गाइडलाइंस के, क्वारंटाइन के, उनको फॉलो करते हुए उनको हेल्प करिए, भोजन के पैकेट प्रोवाइड करिए। भारतीय जनता पार्टी एज एन ऑर्गेनाइजेशन 16 करोड़ मेंबर्स पूरी तरह से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस और अपोजिशन से पूछ रहा हूँ कि कुछ तो संख्या बताइए, आपने क्या किया जनता के काम के लिए, या केवल मीडिया में आके केवल गालियां देना, सरकार ने ये नहीं किया और वो नहीं किया, यही बोलते रहना है। ऐसा है अग्रवाल जी, अगर विपक्ष लोगों के मुद्दे उठाता है तो उसको आप अगर सियासत कहते हो तो आपकी लोकतंत्र की समझ कम है, या तो फिर आप पूरी हुकुमशाहियत पे आप विश्वास रखते हो, ऐसा उसका मीनिंग निकलता है। मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में 28,000 लोगों को पिछले 5 दिनों में भेजा है और 27,000 लोगों की टिकटें बन चुकी है। ट्रेन की परमिशन केंद्र से आने की है, 27,000 लोग भेजे जाएंगे। कल हमारे ऐसे कई वीडियो आए हैं हमारे नेताओं के, हमारे कार्यकर्ताओं के, जो ताली बजाकर ट्रेन छोड़ रहे। आपका एक वीडियो दिखा दीजिए। आप सिर्फ घोषणाएं करते हो। तकलीफ ये है, देश के 50% केस महाराष्ट्र में है, आप महाराष्ट्र को संभाल नहीं पा रहे। महाराष्ट्र में, बंबई में इतनी बुरे हाल है, हॉस्पिटल तक वहाँ पे प्रॉपरली इन्फेक्टेड हो गए, बंद करने पड़ रहे हैं। एमसीडी के अधिकारियों को आप संभाल नहीं पा रहे और फिर बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी। ठीक है गोपाल जी, दरअसल अतुल जी का मेरे ख्याल में कनेक्शन फ्रीज हो गया है, उनके पास अब आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से दिवाकर मैं आपके पास आना चाहूंगी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है। एक बार फिर से बताइए, धीरे धीरे वक्त कम होता हुआ अब तकरीबन 1.5 घंटा बचा है ट्रेनों की आवाजाही में, क्या सारे इंतजाम मुंबई सेंट्रल पर पूरे कर लिए गए हैं? बिल्कुल, यहाँ तैयारियां तो कल से ही शुरू कर दी थी रेलवे ने, और आज सुबह से जब यात्री पहुंचना शुरू हुए थे तो बॉक्स बनाने की प्रक्रिया जारी थी, क्योंकि जो मुंबई से जो ट्रेन दिल्ली जा रही है वो पूरी तरह से 17 तारीख तक फुल है। फुल होने का मतलब है कि यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, करीब जो जानकारी मिल पा रही है कि 550 के करीब यात्री इस ट्रेन में दिल्ली जाएंगे। लेकिन ये देखिए, लाइन जो है लगातार आप देख रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो लगातार किया जा रहा है। बॉक्स बने हुए हैं, उसी बॉक्स के हिसाब से यात्री जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे एंट्री पॉइंट जो है, जहाँ पे स्टेशन का एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर जाने के बाद साफ तौर पर उनके सामान की उनकी स्कैनिंग हो रही है। उसके बाद फिर जो है थर्मल स्कैनिंग हो रही है। थर्मल स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी यात्री जो है किसी भी प्रकार के कोरोना के लक्षण से ग्रसित होता है तो जाहिर तौर पर पूरी डिब्बे पर फर्क पड़ेगा उसका। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर रेलवे की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। जो आरपीएफ के लोग हैं, जीआरपी के लोग हैं, जो जवान हैं, सुबह से ही यहाँ पर तैनात हैं और यात्रियों को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उन्हें सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा नेहा, ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, जो ये हिस्सा है जहाँ पे आपको आरपीएफ के और जीआरपी के जवान नजर आ रहे हैं, यहीं से यात्रियों को, क्योंकि बेस किचन का हिस्सा है, यात्रियों को यहाँ पे जब सुबह पहुंचे तो उन्हें ठहरने के लिए चलिए दिवाकर, हम यही उम्मीद करेंगे कि आज जिस तरह से ट्रेनें चल रही हैं ये सुचारू रूप से चले, और उम्मीद है कि कल देश भी, जिंदगी भी देशवासियों की धीरे धीरे पटरी पर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपको बता दें, देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,604 मरीज सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 87 लोगों की मौत हो गई। वहीं देश भर में
अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2293 पहुंच गई। देश में अब तक 70,756 कोरोना पॉजिटिव हो गए। वहीं अब तक 22,455 लोग ठीक भी हो गए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य देखिए ऐसे भी हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है। यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर मरीजों की तादाद 23,000 के पार हो गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक कोरोना के मरीज 8,500 के पार हो गए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यहाँ अब तक 8,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों का आंकड़ा 7,500 के पार है। पांचवें नंबर पर राजस्थान है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या करीब 4,000 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है। यहाँ कोरोना के मरीज 13,47,000 से ज्यादा हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर स्पेन है। यहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद 2,27,000 से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है। यहाँ अब तक 2,24,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना मामलों में चौथे नंबर पर रूस है। यहाँ मरीजों की संख्या 2,21,000 से ज्यादा हो चुकी है। पांचवें नंबर पर इटली है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 2,19,000 के पार है। पटना में एक स्कूल में क्वारंटीन सेंटर में रखे मजदूरों ने हंगामा कर दिया। मजदूर क्वारंटीन सेंटर में साफ सफाई नहीं होने और पानी की कमी से नाराज थे, जिसके बाद गुस्साए मजदूरों ने सेंटर में रखी कुर्सियों को तोड़ दिया और जमकर उत्पात मचाया। इसके बाद मजदूर सेंटर से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए और नेशनल हाईवे पर भीड़ जुटाकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूरों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक के चामराजनगर में बीजेपी विधायक का बेटा नियमों को अनदेखा कर सड़क पर घोड़ा लेकर निकल गया। सैर पर निकले विधायक के बेटे ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नाटक के चामराजनगर की और ये विधायक के बेटे हैं जो घोड़ा लेकर लॉकडाउन के बीच सड़क पर निकल गए और चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए ये शख्स जो दौड़ा रहे हैं अपने घोड़े को लॉकडाउन के बीच, ये दरअसल बीजेपी विधायक के बेटे हैं। नियमों की अनदेखी करते हुए, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए, बिना मास्क लगाए इस तरह घोड़ा लेकर सड़कों पर निकल गए। तस्वीरें कर्नाटक के चामराजनगर की और ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के रवैये को लेकर सवाल खड़े करता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बीजेपी विधायक का बेटा नियम तोड़ता हुआ। दिल्ली से चल रही ट्रेन पकड़ने के लिए कई ऐसे लोग भी पहुंच गए हैं जिनके पास टिकट नहीं था। ये लोग नाराज थे कि इन्हें ना तो श्रमिक एक्सप्रेस में जगह मिली और ना ही किसी और ट्रेन में। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये घर जाएंगे कैसे। 50 दिनों के बाद भारतीय रेल की यात्री सेवाएं शुरू हो रही हैं। नई दिल्ली स्टेशन से 3 ट्रेनें आज चलने वाली हैं और यहां पर पहाड़गंज से एंट्री रखी गई है। पहाड़गंज पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था है दिल्ली पुलिस और आरपीएफ की कि यहां पर वही लोग आएँ, अंदर वही लोग जा सकें जिनके पास वैलिड और कंफर्म ई टिकट हो। इसके अलावा किसी भी आदमी को स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। अजमेरी गेट साइड को पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अजमेरी गेट की तरफ से स्टेशन के अंदर प्रवेश ना कर सके। रेलवेज ने पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया, हर एक ट्रेन को सैनिटाइज किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए लोगों से कहा गया है कि वो कम से कम 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचे ताकि हर किसी की थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि जिन लोगों के पास वैलिड ई टिकट होगा उन्हें
पास के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, यानी कि वो टैक्सी से आ सकते हैं, ई टिकट दिखा करके वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से ट्रैवल पास नहीं बनवाना पड़ेगा। पहाड़गंज की जहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पर कई लोग जो हैं वो भी इकट्ठा हो गए हैं जिनके पास टिकट नहीं है, जो घर जाना चाहते हैं। हालांकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें लगातार चल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको कि ट्रेनें नहीं मिल पाई हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी वो घर नहीं जा सके। तो वो लोग इस उम्मीद से स्टेशन पर पहुँचे कि उन्हें यहाँ एंट्री मिलेगी और वो घर जा सकेंगे। आप बताइए, आप बैग लेके क्या ट्रेन पकड़ने आए हैं? हाँ जी, आपके पास टिकट है? बिल्कुल है, कंफर्म है। कौन सी ट्रेन है आपकी? राजधानी एक्सप्रेस, बिलासपुर। कौन सी? बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस। कैसे आए स्टेशन तक? ऐसे ही चल के, कहीं ऑटो मिला है, कहीं सब पैदल आए। कहाँ से आए हैं? लोनी गाजियाबाद। लोनी गाजियाबाद से। आप भी वहीं से आए जी, हैं? लोनी गाजियाबाद से आए हैं। टिकट कंफर्म करी है, 4 बजे से वेटिंग कर रहे थे। 6 बजे के बाद टिकट का टाइम दे दिया, फिर उसके बाद 6:40 को हमारी टिकट कंफर्म। नमस्कार, मेरा नाम शुभवी चौकसी है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में ही हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे हफ्ते हो गए हैं। पहले हफ्ते में ऐसे लगता था कि ओके निकल जाएगा, फ्रस्ट्रेशन भी था, लेकिन इतना नहीं था। सेकेंड हफ्ते में क्या हो गया कि बहुत सारे ऐप्स निकल गए, तो सारे फ्रेंड्स गेम्स खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। आई थिंक फिर उसके बाद एक ऐसा भी हफ्ता आया जहाँ एवरीबडी वाज जस्ट डूइंग वीडियो कॉल्स एंड चैट्स एंड वेरी एक्साइटेड एंड एवरीथिंग। एक हफ्ते पहले से शायद लोगों को फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, शायद क्योंकि इम्पेशेंस बढ़ रहा है, पेशेंस थोड़ा कम हो रहा है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर छोटे पड़ते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए आपको लगता है कि आपको शांति नहीं मिल रही है। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप सभी लोग ऐप्स सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ऐप्स किसी फ्रेंड्स से वीडियो कॉल्स, वीडियो चैट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जो आप मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई नो इट साउंड्स वेरी बोरिंग, बट जेन्युइनली मैं कह रही हूँ, अगर आप ट्राई करेंगे ना कोई भी ऐप या कोई भी वीडियो यूट्यूब पे जहाँ आपको शांति मिलती है, जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये वक्त आई होप कभी ना आए। अगर आप ट्राई करेंगे ना कोई भी ऐप या कोई भी वीडियो यूट्यूब पे जहाँ आपको शांति मिलती है, जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये वक्त आई होप कभी ना आए और ये वक्त शायद कभी किसी ने देखा नहीं है। इसलिए इस वक्त में स्वस्थ रहें, मलंग रहें, अपने परिवार के संग रहें। जय हिंद, टेक केयर, स्टे सेफ। कोरोना